स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ये क्लास 9th का जो है वन शॉट मोशन स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पीछे पीछे भी जो है क्लास 9th का वीडियो बनाया था। उस वीडियो में क्या है कि आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए। उसके बाद जो है ये वन शॉट है, इसमें काफ़ी शॉर्ट तरीके से हम इसको समझाएंगे, तो इतना भी शॉर्ट नहीं रहेगा, आपको समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? मोशन। आप मोशन से इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, क्योंकि आप जो है अपने पर डे की लाइफ में आप मोशन करते हैं, बट आप जो है इसके टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते। अब आप पढ़ लेंगे तो आप जो है आप उसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में मोशन होता क्या है। तो स्टूडेंट आप जो है एज्यूम करिए जैसे कि आप हमेशा अपने स्कूल जाते हैं, तो आप किससे जाते हैं? कोई साइकिल से जाता होगा, कोई बस से जाता होगा, या किसी के गार्जियन किसी को छोड़ने जाते होंगे। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, तो आप अपने जो है डिस्टेंस आप जो है दूरी ट्रेवल कर रहे हैं। मान लीजिए आपका स्कूल जो है यहाँ से 5 किलोमीटर है, आपका स्कूल जो है अपने अपने घर आपके घर से 5 किलोमीटर है, और उसे उसे तय करने में, उस दूरी को आपको तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा मान लीजिए लग रहा है। तो वो क्या है, आपका प्लेस जो है किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? अगर मैं मोशन आपको लिखाऊँ क्या, मोशन, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो? दोज बॉडी विच, मतलब जो, विच चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्या बोल रहा है? दोज बॉडी विच चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वह बॉडी जो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में जो है अपना पोजीशन चेंज करे। तो उस वो किस फॉर्म में होगा? वो मोशन के फॉर्म में होगा। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, हमने एग्जांपल लिया कि अगर आप साइकिल से अपने स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने प्लेस को जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। आप अपने प्लेस को जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये मोशन होता क्या है। इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद एक और आप इसी में समझ लीजिए, उसमें क्या है कि एक कॉमन कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है पोजीशन चेंज करना, ये सभी बॉडी की जो है सेम होती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल बॉडी ऑफ ऑल मूविंग बॉडी लिख दीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलेट करेगा। ऑल मूविंग बॉडी इज दैट दे चेंज their position with time, with respect to time। तो जितने भी बॉडी है उनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, उनका एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है अपने प्लेस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें उस समय मोशन में ही रहेंगे, तभी आपका वो वर्क जो है पूरा होगा। जैसे आप अपने घर पे ही आपका, जैसे ये आप अपने होम से, और जो अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आप उसमें आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो आप आई होप ये पॉइंट आपको क्लिक कर रहा होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मूविंग बॉडी क्या होता है और स्टेशनरी बॉडी क्या होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कई लोगों को नहीं समझ में आती है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि मूविंग बॉडी क्या होता है और स्टेशनरी बॉडी क्या होता है। तो आप जानिए मूविंग बॉडी क्या होता है और स्टेशनरी बॉडी क्या होता है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था आपका कि आप जो है अपने साइकिल से स्कूल गए, तो उसमें क्या है, आप जा रहे हैं तो वो क्या है, आप मूवमेंट में हो, आपका जो प्लेस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो स्टेशनरी बॉडी क्या है? स्टेशनरी बॉडी वो है कि जिसका प्लेस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, जो एक जगह रेस्ट पे हो, जो कहीं भी मूव ना कर रहा हो। तो आप ये समझ रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट, जैसे आप अपने साइकिल से गए थे, तो वो आपका साइकिल क्या था? आपका उसमें साइकिल क्या था? मूविंग बॉडी था। और जो आप साइकिल से गए, आपका जो, जैसे आपका स्कूल हो गया या पोल हो गया, जैसे आप लिख सकते हैं स्कूल, आपका स्कूल है वो तो कहीं मूव कर नहीं रहा है, वो तो एक ही जगह है।
ऐसा तो है नहीं कि वो स्कूल आपका जो है मिर्ज़ापुर से और इलाहाबाद में आ गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो क्या नाम है, एक जगह ही प्लेस रहता है। और उसमें जो है पोल है, जैसे आपके खंभे होते हैं, आपके घर के अगल बगल खंभे होते हैं, आपका हाउस है, ये सब क्या है, स्टेशनरी बॉडी है। इसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है। ये आपके घर में काफ़ी बढ़िया पेड़ है जो आप लगाए थे और अभी वो काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये आपके घर के बगल से एक क्या है, रोड गई है, क्या है, एक रोड गई है। उसमें एक मान लीजिए कार जो है मूव कर रहा है, क्या कार है, ये मान लीजिए क्या है, कार है जो मूव कर रहा है। ये कार में, चलिए जो आप रेफरेंस के लिए समझिए, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं। तो ये मान लीजिए कार है, ये क्या कर रही है, ये मूव कर रही है। तो मान लीजिए ये ए पॉइंट से मूव करके स्टूडेंट्स बी पॉइंट पे चली गई। और यहाँ पे आप हैं अपने घर के ऊपर छत पे, आप तो कहीं भी बैठ जाते हैं, आप अपने घर के ऊपर छत पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई। तो स्टूडेंट्स इसी में आपको समझने के लिए आप इसको समझिए कि ये जो आदमी है ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये जो रेफरेंस पॉइंट उसे बोलते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, आप हैं इसमें ऑब्जर्वर कौन है, आप हैं। तो आप यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कार जो है यहाँ से मूव करके यहाँ चली गई। तो इस समय स्टूडेंट्स ये कार क्या है, ये कार है मूविंग बॉडी। ये कार क्या है, मूविंग बॉडी। और ये जो यहाँ पे ट्री है ये क्या है, स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मूविंग बॉडी क्या है, स्टेशनरी बॉडी क्या है। इसी में स्टूडेंट्स अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जो है ये कार क्या हुआ, यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक गया। तो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाने में इसको कुछ घंटे लगे होंगे, कुछ समय लगा होगा। तो ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये ए पोजीशन से बी पोजीशन गया, तो यह क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि स्टेशनरी बॉडी क्या है, मूविंग बॉडी क्या है, और जो है ये मोशन क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अपना टॉपिक डालते हैं, क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ। अभी हम इसका डिफरेंशियल के बाद हम आपको समझाते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, वो क्या होता है, एक ये क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख सकते, क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस, अभी आपको पता चल गया शॉर्टर क्यों है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये सब क्या है, ये समझने के लिए स्टूडेंट्स आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप हैं ए, यहाँ पे आप ए प्लेस पे हैं, आप जो है ट्रेवल करके कहाँ गए, अपने मामा के घर गए जो है बी। ये दूरी ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर लगा, जो कि इतना कम होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होता है, जाने में हालत ख़राब होती है। इसके बाद देखिए यहाँ बी से मान लीजिए आप फिर अपने क्या नाम है कि मौसी के घर चले गए, ये क्या है, वो जो है 3 किलोमीटर है। आप फिर अपने मामा से घर अपने मौसी घर आ गए, क्या है 3 किलोमीटर है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसमें पूछूं कि डिस्टेंस बताइए और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए और क्या डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप क्या इसमें कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ क्या है, एक्चुअल पाथ जो है ये बॉडी क्या कवर किया, इधर से गया बी पॉइंट पे 5 किलोमीटर और बी से गया सी पॉइंट पे 3 किलोमीटर। और ये क्या है, इसका एक्चुअल पाथ क्या है, 5 + 3 5 + 3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस क्या, 5 + 3 = 8 किलोमीटर।
तो ये जो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 8 किलोमीटर है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछें तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? आप डिस्प्लेसमेंट ये बताएंगे कि शॉर्टर डिस्टेंस, अभी हमने यहाँ पर लिखा शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, ए से लेकर सी तक। ये क्या है, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप सोचेंगे आप बहुत चालू हैं, आप इधर उधर से ना जा करके, अपने मामा और मौसी के ना जा करके आप डायरेक्ट मौसी के यहाँ चले गए। ये क्या है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लीजिए ये आप गए तो यहाँ से जाने पे आपको 4 किलोमीटर आप गए, तो ये क्या हो गया, तो ये 4 किलोमीटर क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आई होप समझ आएगा आपको, 4 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये क्या है, और डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट। अभी एक आपको लग रहा है कि ईस्ट यहाँ पे लिखे, आपने यहाँ पे कोई डायरेक्शन लिखा नहीं। तो अभी हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं कि जो है जो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो अब आपको इसमें एक पॉइंट और मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो पहले हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं, उसके बाद इस पॉइंट में हम आपको जोड़ देंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। चलिए हम देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। क्या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज लिख सकते हैं या क्वांटिटी लिख सकते हैं, क्वांटिटी लिखिए आप, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में स्टूडेंट्स आप क्या, इसमें क्या क्या आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सॉरी इसमें आप केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लस नो डायरेक्शन। और जो वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, क्या वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसमें आप मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसमें आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं। अभी हमारे मुंह से निकल गया था। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसमें आप ओनली मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आप किसी भी दिशा किसी भी डायरेक्शन में आप जो है स्केलर क्वांटिटी कर सकते हैं। मगर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके लिए आपको इसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हम इसके बाद ये आ जाते हैं, हमारा जो पिछला ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप समझिए कि स्केलर क्या था, वेक्टर क्या था। देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं, आप कहीं भी डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आएगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो है होता क्या है। स्केलर क्वांटिटी ये क्या नाम है, इसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव अ डायरेक्शन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो स्केलर और वेक्टर और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसमें डाल लीजिएगा कि डिस्टेंस, और इस तरफ था आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट, ये ए मान लीजिए, ये ए पॉइंट है, ये बी है। तो इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, सेम ही होती है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर होती है। समझ रहे नहीं, इसकी भी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर ही होती है। तो इसके बाद जो है ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें स्टूडेंट्स क्या था, ये क्या था, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और ये क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन लिखिए, पॉइंट पोजीशन एक ही बात है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये जो है आपको डिफरेंस समझ में आए होंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आएगा। इसके बाद एक काफ़ी अच्छा रिलेशन है, कई लोग पूछते हैं सभी को कंफ्यूज करने के लिए, तो हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये आप साइकिल से जो है सर्कुलर मूव कर रहे हैं, या आप धागे में जो है किसी स्टोन को मतलब उसे जो है राउंड में उसे गांठ दे करके आप उसे अपने हाथ से जो है उसे मूव करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक रेडियस जो आपका वो थ्रेड है, जो आपका वो जो रस्सी है जिसे आप बांधे, वो क्या उसका रेडियस है। और ये मान लीजिए स्टोन है, ये मूव कर रहा है, तो मान लीजिए ये क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसमें ये क्या मूव कर रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक पे है। किसमें, सर्कुलर ट्रैक माने रास्ता होता है, सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ पे है। तो इसमें अगर हम बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या डिस्टेंस और जो है डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम पूछे इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए तो आप क्या बताएंगे इसमें। तो डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ये हो जाएगा कि मान लीजिए ये बॉडी है और ये ये सर्कल तो हमारा नहीं बन पाया सही से, आप इसको जो है रेफरेंस रखिए कि मान लीजिए आप ऐसे यहाँ से ये स्टोन इसी रास्ते से गया, तो ये आप बताइए सर्कल फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या है, ये जो ये पॉइंट जा रही है क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो ये आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो वो क्या होता है, 2πr होता है। ये क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। तो आई होप आपको समझ आया कि इसमें डिस्टेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। अगर स्टूडेंट्स इसमें हम डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप यही मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट पूछे, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ से आप ऐसे मूव किए फिर ए पे आ गए, तो उस समय याद रखिए जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और फिर घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये आप याद रखिए कि इस सर्कुलर पाथ पे ये क्या किया, ये 0 डिस्प्लेसमेंट है इसके पास। मान लीजिए आप अपने घर से गए स्कूल और स्कूल से क्या नाम है वापस फिर घर पे आ गए, तो उस समय आपका डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, मगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करें घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। जैसे कि आप ए पॉइंट से स्टार्ट किए, बी तक गए, फिर बी से यहाँ बी तक गए, फिर बी से ए तक आ गए, तो इस समय आपका डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल डिफरेंस है और इसमें क्या जो है इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आया होगा। कि आप इसको जो है एकत्रित करके लिख लीजिए और जो है समझिए इसको। तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, पहले देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्टूडेंट आप लिखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस दोज बॉडी ट्रेवल, यहाँ पे लिख लिया ऐसे, दोज बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मेरे कहने का क्या मतलब है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आप याद रखिए कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये मेरा कहने का क्या मतलब है। ये मेरा कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको बोलूँ कि आप अपने जो है मोटरसाइकिल से, आप अपने साइकिल से 10 मीटर पर सेकेंड, आप इसको ऐसे भी दिखाते हैं मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से आप जो है अपनी साइकिल से जा रहे हैं, तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से ही हमेशा चलते रहेंगे, उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ना आपके डिस्टेंस में कोई डिफरेंस आएगा, ना आपके टाइम इंटरवल ऑफ टाइम कितना टाइम लग रहा है आपको वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, ना उसमें जो है कोई डिफरेंस आएगा। जैसे मैं बोल दूं कि ये आप यहाँ से अपने घर से मामा के घर जाइए तो आप इसी रफ्तार से जाते रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि ये होता नहीं है। हम लोग जो ट्रेवल करते हैं वो
सॉरी, ये जो था वो यूनिफॉर्म मोशन था, मगर ये एक्चुअल होता नहीं है। हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि कभी हम जो है तेज़ हो जाते हैं, कभी हम जो है स्लो हो जाते हैं। समझ रहे नहीं, ऐसा है नहीं कहीं ब्रेकर है तो हम उसे जो है डाल के अपना जो है हाथ पैर तोड़ बैठे, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप जो है, जो आप मोशन करते हैं, जो आप जो है मोशन करते हैं, वो कौन सा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये केवल प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो इसमें आप याद रखिए, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये आप 10 मीटर पर सेकेंड से जाते ही रहेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, दोज बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन those body travel unequal distance in equal interval of time। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस टर्म को समझिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये अपने यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए मान लीजिए, तो यहाँ और ये बी है, सॉरी ये बी पॉइंट गए, फिर उसके बाद सी पॉइंट पे गए। तो यहाँ पे आप गए जब, ये आप 10 मीटर पर सेकेंड से गए, फिर ये बी वाला जो बी, फिर आप बी से और जब सी पे गए तो ये आप 5 मीटर पर सेकेंड से गए, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड से गए। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपका जो है डिस्टेंस जो है वो क्या डिफरेंट कर रहा है। सेकेंड तो आप 1 सेकेंड में जा रहे हो, ये तो ठीक बात है, मगर ये जो आप डिस्टेंस है, या कभी आपका 10 हो जा रहा है, कभी आपका 5 हो जा रहा है, कभी आपका 2 हो जाएगा, कभी आपका 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल होता क्या है। तो स्टूडेंट जो मोशन हम करते हैं हमेशा अपने पर डे की लाइफ में, जो मोशन करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो हम अपने पर डे के लाइफ में जो हम मोशन करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर हम आपको इसकी ग्राफ की बात कर लें, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ देख ले रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हम क्या ना एस से दिखा रहे हैं। ये टाइम है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इसे जो है हम एस से दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आप 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर गए, फिर तो ये आप ऐसे मिला देंगे इसको ऐसे, फिर आप 2 सेकेंड में 2 किलोमीटर गए, तो फिर आप ये इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका लाइन जो क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप याद रखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। स्ट्रेट लाइन जब फॉर्म हो तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी उसके क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। ये मेरे मुंह से निकल जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का जो है ग्राफ है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या ग्राफ है, मान लीजिए आप एक सेकेंड में, मान लीजिए 1 सेकेंड में आप क्या नाम है कि 2 मीटर गए, फिर आप 2 सेकेंड में जो है 5 मीटर चले गए। समझ रहे नहीं, इसका ग्राफ जो है आपका बनेगा वो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। चाहे ऐसे कर्व बन जाए, चाहे ऐसे कर्व बन जाए, मगर ये क्या बनेगा, ये क्या फॉर्म करेगा, कर्व। क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, कर्व फॉर्म करेगा। तो आप इसको जो है देखिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, कर्व फॉर्म करता है। तो आई होप ये आपको नॉन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हम स्पीड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्पीड क्या होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट जहाँ पर रेट लग जाता है, आप क्या चेंज कर रहे हो, डिस्टेंस चेंज कर रहे हो। तो पहले आप डिस्टेंस लिख लीजिए, इसका मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ कैसे आता है। डिस्टेंस लिख लीजिए, यहाँ पर रेट क्या लग रहा है, मतलब यूनिट टाइम में आप कितने टाइम में उस डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप टाइम लगा रहे हो, रेट का मतलब है टाइम। जहाँ पर आप रेट देखें, मान लीजिए आप जहाँ पर आप रेट देख रहे हैं वहाँ के जो है अपान में टाइम लिखें, यहाँ क्या आप यहाँ टाइम लिख दीजिए, वही क्या है आपका स्पीड है। तो देखिए कितने आसानी से जो है यहाँ पर डबल ई होता है स्पीड। तो ये जो है कितने आसानी से जो है आप इसको समझ गए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्टूडेंट्स। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, क्या एसआई यूनिट क्या होता है, तो ये आप रटिए ना, एसआई यूनिट के बवाल जैसा रटा नहीं जाता है, इसको आप समझिए।
तो स्पीड का अगर हम SI यूनिट देख लें, स्पीड का SI यूनिट ये क्या होता है, डिस्टेंस को हम बताए थे आप किससे दिखाए जाते हैं, मीटर से, और सेकेंड का स्टूडेंट्स टाइम से दिखा, और सॉरी सेकेंड का सिंबल टाइम है मगर इसका SI यूनिट क्या है, सेकेंड है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर आप ऊपर लिखिए क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है, बाद में बटा लगा है तो बटा लगा दिए, अपॉन लगा है, और ये नीचे टाइम है, टाइम को आप सेकेंड सिखाते हैं सेकेंड लिखते हैं। इसको आप कैसे लिखते हैं, मीटर इंटू 1/s है स्टूडेंट्स। ये आप m को नीचे उतार, आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, m को नीचे दिया क्या हो जाएगा, m इंटू 1/s। और कोई चीज़ 1/s के क्वांटिटी में अगर हम इस s को ऊपर ले जाएंगे तो उसके इन्वर्स में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ये जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। चाहे आप आपको कभी इस फॉर्म में देखने को मिले चाहे इस फॉर्म में देखने को मिले, ये किसकी क्वांटिटी होती है, ये SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ द स्पीड होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको कभी एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी देखिए बच्चे क्या रख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है मीटर सेकेंड का इन्वर्स, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या है। तो आप इसको समझिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो, अरे सॉरी जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। ये मैं बार बार आपको थोड़ा गलत बता रहा हूँ, देखिए ये क्या, जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन उसके पास ना हो, जिसके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो। तो आई होप आप समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और जो है स्केलर जहाँ आ जाए आप याद रखिए वो क्या है, उसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है। ये स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे लिखिए वेलोसिटी क्या होती है। तो आप वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी SI यूनिट s होती है, सॉरी इसकी भी SI यूनिट m होती है, इसको दिखाया s से ज़्यादा। तो ये वेलोसिटी आप क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये देखिए ये क्या चेंज करा था, डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, जैसे हमने आपके स्पीड में बताया था, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। रेट लग रहा है मतलब टाइम लग रहा है तो टाइम लिख दिया, किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो ये आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम इसकी SI यूनिट देखें, क्या SI यूनिट, आपको SI यूनिट पेपर में आप जब भी ये पूछे तो आप SI यूनिट भी उसमें लिखिए। SI यूनिट निकालें तो इसका SI यूनिट डिस्टेंस के सेम ही होगा, क्योंकि ये मीटर है। आप अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए तो क्या है, मीटर में लिखा है तो आप मीटर लिखेंगे, उसके बाद बट ये अपॉन लगा देंगे, टाइम क्या है, सेकेंड से दिखाया जाता है, तो आप इसको क्या लिखें, मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये क्या है, 1/s है, मैं बोला था आपको मीटर ऐसे करें, अगर 1/s है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर के ये जो है इन्वर्स -1 लगा देते हैं, s के ऊपर जो है -1 आ जाता है। तो आई होप चाहे आपको इस फॉर्म में जो है मिले और चाहे आपको इस फॉर्म मिले, ये क्या होते हैं, ये वेलोसिटी का जो है SI यूनिट है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि SI यूनिट जो है होता क्या है। अब वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अरे सॉरी वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में स्टूडेंट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, सॉरी यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके पास वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आई होप आपको वेलोसिटी समझ में आएगा। तो इसी के नीचे हम एक्सीलरेशन भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक्सीलरेशन होता क्या है, क्या एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को जो चेंज कर रहा है वो एक्सीलरेशन है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या चेंज कर रहा है, वेलोसिटी, ये क्या चेंज कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है, और रेट लग रहा है तो यहाँ पर आप टाइम लगा देंगे। टाइम ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सीलरेशन के, एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ में आ गई ये कहाँ से ये फार्मूला आया। इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें, क्या SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकेंड था, तो आप वेलोसिटी क्या लिखें, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम है, इसके नीचे टाइम है तो यहाँ पर भी सेकेंड हो जाएगा। तो ये देखिए ये स्टूडेंट्स ऊपर जाके सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप एक फॉर्म में और लिखेगा, मीटर
सेकेंड के जो ऊपर में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो आपको चाहे इस फॉर्म में मिले SI यूनिट, चाहे इस फॉर्म में मिले, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके जो है SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन है। आप जानते हैं कि वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का यूज़ हो रहा है, तो ये भी एक्सीलरेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होता क्या है। ये हमारा वन शॉट है, तो इसको हम जो है थोड़ा फास्ट इसको हम कर रहे हैं। तो आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें हमने काफ़ी स्लोली इसको समझाया है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलिए थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं, ये डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का।